ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ। जिस तरह मेरे को गड्डी है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, जो भी है, मैं भंडौर के इलावा कितने बाहर अपना समान लैके जाना तो मैनू प्रॉपर रियायती की पर्ची चलो मैं लेनी चाहिए है, वो मैनू बनती है, जरूरी है। पर अगर मैं अपने ही घर वास्ते कोई एक ट्राली इस्तेमाल वास्ते या दो लिया सकता तो उन्होंने सानू ये छूट होनी चाहिए है। ये बिल्कुल पर्ची का मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नैशनल हाईवे बनता, बाकी लोगों की डिवेलपमेंट लगी हुई है, सानू माइनिंग की जरूरत है, ये कोई शक नहीं है भाई सानू माइनिंग की जरूरत नहीं है। सारा बन अज अगर इो है, अगर माइनिंग नहीं होगा तो सारे का सारा जड़ा है ये पानी जड़ा साड़ियां जमीन भंडौर तक भी रुड़ जाएगियां कि जेड़ा बंदा इथों का रेता लिया रहा उसी जड़ी है वो पैसे नहीं लगने चाहिए। जेड़ा हुण मनिया भंडौर के रेता लिया रहा जां इत्थे जेड़ा अपनी पर्सन अगर मैं बिजनेस करना तो मैनू जरूर पर्ची लगे, जेड़ा घर वास्ते लिया रहा उहदे वास्ते जरूर रियायत होनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके के लोग जोड़े ने ये सारा वो अगर हर चीज़ का सामना करे ने इन्हें उपर भी माइनिंग वास्ते जिन्नी माइनिंग इच्छा होंगी है वो इन्ना फर्क नहीं पैंता, क्योंकि जे माइनिंग से 24 घंटे पानी चलता है, ऐसा नहीं है कि इतने 10 फुट या 20 फुट माइनिंग करनी है। वो ऐसा माइनिंग अगर कोई करता है तो उसी डीएमओ साहब की उन्हें रिपोर्ट देनी चाहिए है, क्योंकि ऐसी कोई थराइज नहीं है माइनिंग। बाकी वाटर लेवल की बात कर रहे हैं, माइनिंग की वजह से हो रही है, जहाँ ऊपर वाले की कृपा से बारिश नहीं हो रही है, जहाँ हमारी इंडस्ट्री लगी है इसमें ज्यादा बोरवेल है, इसकी वजह से तो इसको हम एक माइनिंग को अकेले माइनिंग को लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरे इंडिया का वाटर लेवल डाउन हो रहा है, हम अपने वाटर लेवल को कैसे संभाल सकते हैं, हमारी भी जिम्मेवारी बननी चाहिए, तो कम बोरवेल होंगे। मेरे ख्याल में आज हमारे इलाके में कम से कम 10,000 बोरवेल होंगे, वो पानी कहाँ से आएगा। बाकी डिपार्टमेंट के कार्यों के लिए देखा मैंने, हमारे इधर अभी पीएमए बैठे हुआ, गरीबों के मकान भी बनाए जाएंगे। अगर हम माइनिंग बंद कर देंगे हम मटीरियल कहाँ से लाएंगे, उस गरीब को मटीरियल कहाँ से मिलेगा, ये भी हमने सोचना है। उसके बाद अपने घर मकान या कोई भी विकास कार्यों के लिए उसके लिए मटीरियल तो चाहिए। ये ठीक है, असं अपनी गल्लां जरूर दसनियां ने, क्योंकि सानू मौका लगता है। वो बनाया जा रहा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से घरों में स्टोरेज पिट्स लगवाए जा रहे हैं, सो दैट की वाटर जो है हमारा रिचार्ज हो और पानी का लेवल जो है वो हमारे लिए पूरा रेगुलर बेसिस पे उसको रिचार्जिंग इंश्योर की जा सके। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि जिसके ऊपर मुझे बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये बार बार कहा गया कि कुछ लोग जो माइनिंग ब्लॉक जो है वो अलॉटेड है, माइनिंग ब्लॉक की अलॉटमेंट जितना मैं जानता हूं कि वो 5 साल के लिए की जाती है। उसमें अगर कोई आदमी कल्टीवेट कर लेता है, कोई आदमी फसल लगा लेता है, तो वो तो लेसी जो है उसके अगेंस्ट ट्रेसपास का पर्चा भी लगा सकता है, क्योंकि जमीन जब उसको अलॉट हो गई, सरकार की जमीन है, टाइटल गवर्नमेंट का है और प्रॉपर तरीके से लॉ की सैंक्शन के साथ में जो मिनरल डिपार्टमेंट है इसने उसको अलॉट कर दी, वो उसमें एफआईआर लगाए और अगर जरूरत पड़ती है हम उसे डिमार्केट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिमार्केशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक सर्विस है। वो अगर वो जो ठेकेदार है जिसको अलॉट हुई है और विद कोऑर्डिनेट्स अलॉट हुई है, वो अगर हमें अप्लाई करेगा वी विल रीडिमार्केट इट और डिमार्केट करके बता देंगे, तो उसकी जमीन की रक्षा करना उसका काम है, जब तक वो ब्लॉक उसके पास अलॉटेड ब्लॉक है। करनी उसकी फितरत है, उसे चोरी करनी है। हम लोगों का कर्तव्य क्या है, समाज का, आप लोगों का, मेरा कर्तव्य ये है कि जब हमें चोरी की सूचना मिले हमने एक तरीके से जाके छापा मारना, चोर को पकड़ना है, उस पर पेनल्टी करनी है। आज की पब्लिक हियरिंग 2 ब्लॉकों की थी बसंतर डाउन स्ट्रीम में। उसमें पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का एक मैंडेट है ये कि पब्लिक डोमेन में रखा जाए कि माइनिंग किस तरीके से हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसमें लोगों ने अपने जो अपने मुद्दे थे वो रखे, उसमें से मैक्सिमम मुद्दों पे हमने यहाँ पे कुछ हल करने की कोशिश की और जो है हम बाकी और नोट डाउन करके हम जो अपेक्स बॉडी है उसको हम भेज देंगे। दूसरा रहा सवाल के लोगों की जो डिमांड्स थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो हमारा माइनिंग लीज होल्डर है उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो लास्ट टाइम में भी वादे किए तो कुछ वो वादे पूरे नहीं हुए, तो उनको हमने कैटेगरी ये बता दिया, तब तक हम उनको सर्टिफिकेशन नहीं देंगे
तब तक हम उनको लिखित में नहीं देंगे जब तक वो यहाँ पे कंप्लाइंसेस पूरी नहीं करेंगे। सर रेट का भी एक बड़ा मामला है कि रेट ज़्यादा लिया जा रहा है। रेट के मामले के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है। जैसे आप बता रहे हैं उसमें हमने एक ई चालान लाया है। ई चालान में क्या है कि प्रॉपर उसमें ना रेट लिखा होता है। उसके एक स्टेप आगे चले जाएं तो आप ई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जिसको कहते हैं। हमारा वेब पोर्टल जो है वो इनेबल कर दिया इसके लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में ये है, आपको रेत चाहिए या बजरी चाहिए, जिस किसी से भी हो तो आप ऑनलाइन अपने पोर्टल पर जाएँ, आप वहाँ पर करें। और उसमें सिर्फ आपके ट्रांसपोर्टेशन के, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हम ऐड ऑन करा रहे हैं, वो जल्दी ही ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हो गया तो जो हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन वाला कंपोनेंट है वो भी हो जाए। हमारे उसमें जो ई चालान के ऊपर निकलता है उसमें आता है कि रॉयल्टी प्लस उसका रेट एक्सक्लूडिंग लोडिंग एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब हम नेक्स्ट जो है क्या कर देंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी कर देंगे तो उसमें वो और कैटेगरी जो है वो क्लियरिटी आ जाएगी। क्योंकि हर एक खड में, हर एक पॉइंट के ऊपर इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि हम वहाँ पे बंदे लगा देंगे या पुलिस लगा दें, वहाँ पे चेक करें। इसलिए ये है कि अगर कहीं पे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर हमारे पास ग्रीवेंस के लिए सेल है, तहसील लेवल कमेटीज़ हैं, तहसीलदार साहिबान हैं, SHO साहिबान हैं। जहाँ जहाँ किसी को लगता है कि इसने ओवर चार्जिंग की, विद सबूत जो है वो ओवर चार्जिंग के दें, उस पर कार्रवाई भी होगी। रिसेंटली एज़ पर माई नॉलेज वहाँ पे 2 FIR भी लगी हैं पुलिस स्टेशन सांबा में। तो इनको हम टूथ एंड नेल जो है वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। खड्डों को लेकर भी बात की गई है। खड्डों का ये है कि खड्डों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहती है, टाइम टू टाइम होती रहती है। जहाँ पे भी कहीं कोई हमें कंप्लेंट आती है उसके ऊपर हमने पिछले दिनों में बसंतर में भी हमने जो है वो फ़ाइन, अच्छा खासा फ़ाइन लगाया। हमारा ज़्यादातर जो सांबा का बेल्ट है उसमें है सैंड वाला, सैंड डिपॉजिट ज़्यादा है, ग्रेवल नहीं है। तो सैंड जो है वो नॉर्मली आप 1 फुट 2 फुट या 3 फुट के ऊपर लोडर से उठा लेते हैं, या अगर आप किसी बकेट लगा के उससे उठाएंगे तो ज़्यादा खड्डों की जो पॉसिबिलिटी नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी है हमने कहा है कि जहाँ पे भी होता है हमें तुरंत बताएं, हम उसको प्रॉपरली नाप के उस पर जो है हम हैवी पेनल्टीज फ़ाइन डालेंगे। सांबा की अगर बात की जाए कौन कौन से ब्लॉक हो गए? सांबा में हमारा देवक जो है वो बंद हो गया हुआ था। देवक में अब अपस्ट्रीम में एक ब्लॉक जो है उसका हमने देखा कि उसमें क्वांटिटी है तो उसको हम ऑपरेट कराएंगे वापस। बसंतर में हमारे ऊपर में बसंतर अपस्ट्रीम में ब्लॉक है, बसंतर डाउनस्ट्रीम में बई वाले ब्लॉक जो है रिसेंटली 1 दिन में बंद हुए हैं, 1-2 दिन में बंद हुए हैं। ये जो पब्लिक हियरिंग है ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम पब्लिक का ओपिनियन लेके अपेक्स बॉडी को भेजें, वो डिसाइड करके वापस इन ब्लॉक को ऑपरेशनल कर देंगे। सर एक सवाल रहेगा, ये अपना लोडिंग और लोडिंग का भी कोई दाम तय किया है? जो लोडिंग है, लोडिंग का दाम भी है ना, लोडिंग का दाम अलग से। जो ई चालान में निकल रहा है, ई चालान में हमारा निकलता है मिनरल की कॉस्ट एट पिट हेड, और ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे ई चालान में वहाँ लिखा हुआ कि एक्सक्लूडिंग लोडिंग प्लस जीएसटी 5% है। लोडिंग जो है वो नॉर्मल नॉमिनल चार्जेस होते हैं, 100 रुपीज़ होंगे लोडिंग के, तो वो नॉमिनल चार्जेस जब ऐड करेंगे तो उतना वो मिनरल की कास्ट बन जाती है। सर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रात के समय भी माइनिंग हो रही है, जो आपके सूत्र बताते हैं वो हमें बताएं। रात के समय हम रेड करेंगे, बहुत समय हमने रेड भी किए हैं, बहुत रेड जो हमारी सक्सेसफुल भी हैं, बहुत सारी रेड्स हमारी अनसक्सेसफुल हो जाती हैं क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले कहीं मान लीजिए उनको पता चल जाता तो वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी रेड सक्सेसफुल हुई हैं। सिंपल सा ये है, सुबह 6 से शाम के 6 लीगल माइनिंग होती है और ब्लॉक के अंदर ही। उसके बियॉन्ड जो भी है वो इलीगल है। जहाँ कहीं पब्लिक में सरपंच साहिबान को, लोगों को कहीं पे भी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, पुलिस कंट्रोल रूम में, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में तुरंत रब्ता करें। हमारी टीमें तुरंत जाके उन पर कार्रवाई करेंगी। और मेरी आपके माध्यम से सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप 6 से 6 माइनिंग करें, और माइनिंग वहीं पे करें जहाँ पे अलॉटेड ब्लॉक्स है। जहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मटेरियल चाहिए आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास जाएं, वो आपको परमिशन देंगे। और सरकार को रॉयल्टी दें, आप काम करें ताकि पर्यावरण भी तबाह ना हो, सरकार की रॉयल्टी भी ज़ाया ना हो।